ये लो सबूत, हमारी शादी का एल्बम। यूं तो हम ज्यादा लपर चपर करते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, अब जुबान कंट्रोल में ही नहीं रहती है। तो बात ऐसी है कि हमने तो दिखा दिया सबूत, अब आप दिखाओ सबूत कि ये आपके घर वाले हैं। अरे बाप रे, वाह गोलू के पापा, तुम तो बड़े 420 निकले। एक साथ दो दो नाव पे सवारी। चलो ठीक है, तुमने तरक्की तो करी, इतना बड़ा घर ले लिया। हम भी सोच रहे हैं अब हम दोनों भी यहीं रहेंगे। एक मिनट, ये हमारा घर है। हाँ वही तो, ये हमारा घर है। सिर्फ हमारा घर है। हाँ सिर्फ हमारा घर है। हमारा मतलब है कि ये तुम्हारा नहीं, मेरा, अपना मेरा घर है। यूं तो हमें ज्यादा लपट चपट करने की आदत है नहीं, लेकिन कह देते हैं जब पति दोनों का एक है तो घर भी तो एक ही हुआ ना। आज से हम बस यही रहेंगे। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की, तुमको हमारी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो तुम खुद लाश बनोगी या हमको मेहनत करनी पड़ेगी? देखो बहू, मेरे मतलब बेटी। बाबूजी, पहले वाला सही था, वही बोलिए। हरी बोल। देखो हम ये कहना चाह रहे थे कि सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि हमको कुछ सोचने का समय ही नहीं मिल पा रहा। हाँ तो ठीक है बाबूजी, आप अच्छे से सोच लीजिए, तब तक हम आराम कर लेते हैं। चलो गोलू। हरी बोल। वाह गोलू, तुम्हारे पापा ने तो जिंदगी बदल दी। इतने दिन गायब रहे तो इतना कुछ कर दिया, थोड़े दिन और गायब रहते तो पता नहीं क्या करते। कहीं ऐसा तो नहीं है हमने जल्दबाजी कर दी उन्हें ढूंढने में? हाँ मम्मी, थोड़े दिन और गायब रहने देते तो सीधे महल के अंदर मिलते। निकलो। क्या? हमने कहा निकलो यहाँ से। हम क्यों निकले? हमारे पति की हवेली है, जहाँ मर्जी होगी वहाँ रहेंगे। तुम निकलो, देख लो कोई दूसरा कमरा। लो फिर और सुन लो, अब तुम हमें बताओगी कि हम कहाँ रहे और कहाँ नहीं। देखो, हम तुमको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, यहाँ से निकल लो वरना हम अपनी बिंदी बदल लेंगे। अच्छा, तुम बिंदी बदलो, चूड़ी बदलो या पूरी की पूरी साड़ी बदल लो, हम इस कमरे से कहीं बाहर नहीं जाने वाले। तो फिर ठीक है, अभी हम अपनी बिंदी बदल ही लेते हैं और तुमको 10 सेकंड में यहाँ से निकाल देंगे। बेटा, कमला तो आज गई। हरी बोल। हाँ बाबूजी, हरी बोल।
ठीक हो ना मम्मी? चल बोलो, चलो। पता नहीं तुम्हारे पापा ने किस पागल से शादी कर ली। चलो। अरे ससुर जी, आपकी बहू तो एकदम पागल है, सौतेली बहू। पागल खाने भेजने की जरूरत है उसे। अंदर तो एकदम दौरा पड़ गया था। सौतेली नहीं, वो हमारी सगी बहू है, और उससे जरा बच के ही रहे ना। बिंदी बदलने के बाद उसके अंदर एक अलग ही आत्मा आ जाती है। हाँ, एक बार बिंदी बदलने के बाद उसने दीवार पे इतनी जोर से मुक्का मारा था कि दीवार पे दरार आ गई थी। अरे भैया, हम तो इस पागल के साथ नहीं रह सकते। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपको तो फौरन अपने घर निकल लेना चाहिए। अपने घर? हाँ। अरे यही तो है हमारा घर। इतनी बड़ी हवेली है आपके पास, हम क्यों रहे उस किराए के मकान में? एक काम करो दूसरी बहू, तुम दूसरा कमरा ले लो। अरे लेकिन बाबूजी। अरे लेकिन क्या? अरे तुम्हारी गलतियों की सजा ये बेचारे दोनों क्यों भुगते हैं? अब जो भी है तो मिश्रा खानदान की बहू ना। और मिश्रा खानदान की बहू क्या सड़क पे रहेगी? जो कि एक बात हम तुमसे साफ साफ कह दे रहे हैं, हमारा जो भी है हमारी इन दोनों बहुओं का है। काहे भावनाओं में बहे जा रहे हैं? ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब बेटा अपने बाप को तो तुम समझाओ मत, समझे? अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय ना उनका सामना करना सीखो। चलो बहू, तुमको दूसरा कमरा दिखा देता हूँ। जिस तरह से ये लोग इन फ्रॉडियों का साथ दे रहे हैं, लगता ही नहीं कि हमारे घर वाले हैं। दूसरी बहू। कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हैं शांति जी। आपने तो हमको बाहर निकाला हुआ है। हमको बेवकूफ समझते हो क्या? इसी बहाने उस कमला के पास जा रहे हो? कैसी बात कर रही हैं शांति जी? कमला के पास क्यों जाएंगे? हम सब समझते हैं क्यों जाओगे। सो जाओ चुपचाप यहीं। उधर नहीं, नीचे नीचे बिछाओ बिस्तर। जी। बापू, क्या है? वो अम्मा बुला रही है। हमको क्यों बुला रही हैं? हमसे क्या काम है? वो अम्मा ही जाने क्यों बुला रही है। आओ अब जल्दी से। आप चिंता मत कीजिए शांति जी, हम कहीं नहीं जा रहे। यूं तो हमें ज्यादा लपड़ चपड़ करने की आदत है नहीं, लेकिन बोल रहे हैं। उधर क्यों नहीं आए? उधर क्यों आए? अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कभी हमारे साथ रहे ही नहीं। चलो चुपचाप। मिश्रा जी कहीं नहीं जाएंगे। हाँ तो तुम रखो मिश्रा जी को अपने पास। हम तो अपने पति और गोलू के बापू की बात कर रहे हैं। चलिए। मिश्रा जी यहीं रुको बस। हम कह रहे हैं चलिए। मिश्रा जी तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुको। हम कह रहे हैं चलिए। हम कह रहे हैं रुक जाओ। हम कह रहे हैं चलिए। हम कह रहे हैं यहीं रुको। चलिए। अरे हम कह रहे हैं यहीं रुको। चलिए। रुको। चलिए। रुको। क्या कह रहे हो मिश्रा जी? चच्चू के यहाँ सोना है? हाँ सोना है। हाँ सोना है। 2200 रुपया तोला से लेके 52,700 रुपए तोला तक का सोना है। अबे तुम्हारी आंखें हैं मिश्रा कि बटने हैं? तुमको ये क्या दिखाई दे रहा? क्या हम उमराव जान की जंजीरें लटकाए घूम रहे हैं? नकली सोना है क्या बे ये? चच्चू, वैसे ये है तो नकली सोना ना? अब तो तुम्हारे एक घूंसा मारेंगे ना खींच के, 2500 दांत जमीन पे गिर पड़ेंगे अगर एक शब्द भी और बोले। इस सोने के अलावा अगर कोई और सोना पता हो तो फटाक से बता दो। अरे बिट्टू भैया, हम सोने चांदी वाले सोने की बात नहीं कर रहे हैं। सोने वाला, अरे नींद वाला सोना है। बे बिल्कुल मिश्रा, भट्ट गंवा रहे हो का तुम?
अरे हम दो दो बीवियों के बीच में फंस गए हैं। दो दो बीवियों? अरे हमारा मतलब है असली वाली शांति जी और वो बहरूपिया कमला, अरे जो अपने आप को हमारी बीवी बता रही है। मतलब हम लोग दो लोगों के बीच में एक बीवी नहीं है, तुम्हारे दो दो बीवियां। हम लोग नाटे रह गए, तुम थोड़ा सा लंबे हो गए तो तुम दो दो शादी करोगे। हम लोग कुंवारे मरेंगे। अबे ये कुंवारों का मजाक नहीं है तो फिर क्या है बे? तुम्हारे जैसे अमीर लोग ही गरीबों पर जुल्म करते हैं। अपने पैसे की ताकत के दम पर गरीब की बीवी को अपने घर में बिठा लेते हैं। तुम्हारी वजह से आधा समाज कुंवारा रह जाता है। हमारे कुंवारेपन के जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम गोरी आली से शादी न करते तो वो हमारी बीवी और इनकी चाची होती। इसलिए मिश्रा जी, जिसकी वजह से हम लोग कुंवारे रह गए, उसे हम अपने घर में कैसे जगह दे सकते हैं? आई एम सॉरी। हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम सड़क पर सो जाएंगे लेकिन जिंदगी में कभी आपके यहाँ सोने नहीं आएंगे। अब ससुर जी, हाँ नहीं बहू? उस कमरे में ना तो खिड़की है ना दरवाजा। बहुत घुटन हो रही है और हमें खिड़की खोलकर सोने की आदत है। तुम ऐसा करो बहू, तुम पूजा के कमरे में सो जाओ, हम पूजा से तुम्हारे कमरे में सोने के लिए कह देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या करें, पप्पू बिट्टू तक ने अपने घर से निकाल दिया। किसी और के घर जाएंगे वो पूरे लखनऊ में हवा फैला देगा कि हमको हवेली से निकाल दिया गया है। क्या करें? ऐसा करते हैं, पूजा के कमरे में चलते हैं। अब वो कुछ पूछेगी तो उसको समझा देंगे। हाँ, लेकिन जाएं कैसे? हाँ, ससुरी, ये बिल्लियों की भी आदत हो गई हवेली में आने की। आ गए अपनी औकात पर मिश्रा जी। पहुंच गए अपनी कमला के पास। अभी तुम्हारी असलियत जाके बाबूजी को बताते हैं। अभी बताते हैं। बाबूजी, पहले तो हमें विश्वास नहीं था, लेकिन अब पूरा विश्वास हो गया है कि इनका रिश्ता है कमला के साथ। पहले तो हमको भी यही लगता था कि इस कमला ने रमेश को फंसाकर शादी की, लेकिन ये सब देखकर तो लगता है इसमें पूरा हाथ अपने रमेश का ही। हरी बोल। रमेश, रमेश,
जी बाबूजी। कमला अगर तुम्हारी बीवी नहीं है तो तुम उसके कमरे में क्यों सो रहे हो? कमला के कमरे में? ये हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? अरे बाबूजी, सपना है। ये नहीं हो सकता। बाबूजी, ये सपना है। सपने में तो असली में थप्पड़ न मारी है। सपना नहीं है नालायक, हकीकत है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये झूठ है, ये एकदम झूठ है। ये कमला नहीं है, ये तो पूजा है। हमको कमला दिख रही है। कुछ बोलो पूजा। अरे नहीं गोलू के बापू, हम कमला हैं। एक तो नींद में हो, ऊपर से चश्मा नहीं पहना। पिक्चर क्लियर है। बाबूजी, देख लिया आपने, यही है इनकी असलियत। मगर शांति जी। और कितना झूठ बोलेगा नालायक? तेरी तो हम सुबह क्लास लेते हैं बेटा। कहाँ रख दी हमने अपनी गुलाबी साड़ी? यहाँ भी नहीं है। अरे कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? हाँ वही तो, हम तो कहते हैं कि आप मिश्रा भाईजान को छोड़िएगा मत, आखिर आप भी तो उनकी बीवी हैं ना। अरे हम क्यों छोड़ने लगे? छोड़े हमारे दुश्मन। किससे पूछकर पहनी ये साड़ी? हम क्यों किसी से कुछ पूछेंगे? हमें अच्छी लगी तो हमने पहन ली। और वैसे भी है तो हमारे पति की कमाई ना। जाओ, अभी अभी बदल कर आओ, ये साड़ी हमारी है। और ना बदली तो फिर हम अपनी बिंदी बदल लेंगे। तो ठीक है, बदलो बिंदी। ये हमारी बिंदी कहाँ चली गई? सब की सब गई कचरे में। क्या? बड़ी धमकियां देती हो ना। हमारा नाम भी कमला ऐसे नहीं है। सुबह जब कमरे में साड़ी लेने गए थे तो सबसे पहला काम यही किया था, तुम्हारी सारी की सारी बिंदियां कचरे के हवाले कर दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! यूं तो हमें ज्यादा लपट चपट करने की आदत है नहीं। आज तो हाथ उठा दिया, अगली बार अगर हाथ उठाया ना तो खाना खाने के लिए दूसरों के हाथों की जरूरत पड़ेगी, समझी? समझ गए, समझ गए, समझ गए। आज शांति जी को गिफ्ट देकर प्यार से समझाएंगे कि हमारा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। अभी तक हम उनको समझा कहां पाए। शांति जी। अरे बहू। हाँ बाबूजी। हाँ देखो बेटा, हो तो तुम बहू हमारी, है ना? इतने दिन से आई हो, अभी तक हम तुमको मुंह दिखाई नहीं दे पाए बेटा। जीती रहो।
कितने दिन हो गए हमने आपको करीब से नहीं देखा।